Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, और अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके आज ही देख लो, लिंक इज़ इन माय डिस्क्रिप्शन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हम ऐसी पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे वो कंपनीज अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देती है और बेटर रिटर्न्स जनरेट करके देती है एज़ कम्पेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स, और यहाँ पे हम रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, इसीलिए हमारे रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स में मेजॉरिटी ऑफ टाइम चांसेस होते हैं कि वो बेटर रिटर्न्स जनरेट करके दे एज़ कम्पेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स। एग्जाम्पल से ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग को हम समझते हैं। मान लो XYZ इन्वेस्टर्स ने 10 ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जो कि ग्रोथ कंपनीज थी, जबकि ABC पर्सन जो था, इन्वेस्टर जो था, उसने इन्वेस्ट किया 10 कंपनीज़ में, बट उसने इन्वेस्ट किया था डिफेंसिव और साइक्लिक स्टॉक ने। ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स XYZ कंपनी के रिटर्न्स जो है वो है CAGR 27%, जबकि ABC पर्सन का जो रिटर्न्स है वो है CAGR 9%। और यही पीरियड में मान लो कि सेंसेक्स ने 14% का रिटर्न दिया था। तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जब हम ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। अगर हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमें यहाँ पे बेटर रिटर्न्स मिलते हैं, यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा कैपिटल बहुत अच्छे से अप्रिशिएट होकर हमें मिलेगा। बट यहाँ पे जैसे रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा रहता है, और इसीलिए एक ड्रॉबैक हो सकता है कि अगर आप लो रिस्क टेकर हो तो आप इसमें अवॉइड कर सकते हो इन्वेस्ट करना। बट अगर आप हाई रिस्क टेकर हो जिसको हायर रिटर्न चाहिए तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए सबसे बेस्ट है। लेट्स टॉक अबाउट 4 पॉइंट्स where we can check if a particular company is a growth company or not. सबसे पहले आता है CAGR for 10 years. We should always check CAGR returns for a particular company over a period of 10 years, and it should be at least 15%. It can be sales CAGR, profit CAGR, revenue CAGR, stock price CAGR return and so on. Second आता है कि कंपनी का EBITDA, कंपनी का PAT और कंपनी का EPS जो है, ये तीनों ही कंसिस्टेंटली ग्रो होना चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स। थर्ड पॉइंट आता है कि कंपनी का जो डेट्स है ना वो लो रहना चाहिए एज़ कम्पेयर टू देयर इक्विटी, यानी कि कंपनी के पास खुद का पैसा ज़्यादा होना चाहिए और लोन्स और डेट्स जो है वो कम होना चाहिए। दैट्स वाई वी ऑलवेज चेक डेट टू इक्विटी रेशियो वाइल चेकिंग फॉर अ ग्रोथ स्टॉक्स। और फोर्थ आता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रहता है वो कंसिस्टेंटली ग्रो होना चाहिए। अगर वो स्टेबल है या फिर डिक्लाइन मोड पे, देन इट कैन बी अ रेड फ्लैग। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे?
हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द ईएमआईज। यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे हैं वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहता है वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे। एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी, आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।